दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्होंने पूरे देश के युवाओं के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई दिनों से छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारों की मांग उठाने वाले सोनम वांगचुक भी लंबे समय से आमरण अनशन और आंदोलन के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों के अनशन के बावजूद सरकार की ओर से उनकी बात सुनने कौन आया? क्या एक बार भी देश के किसी बड़े नेता ने जाकर उनकी मांगों को समझने की कोशिश की? क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना अब इतना मुश्किल हो गया है? जब प्रदर्शनकारियों ने संसद चलो का नारा दिया और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब पुलिस और छात्रों के बीच टकराव की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर छात्रों पर बल का प्रयोग की नौबत क्यों आई? क्या ये देश को नुकसान पहुंचाने निकले हुए थे या फिर ये सिर्फ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते थे? भारत का इतिहास गवाह है कि जब देश अंग्रेजों के गुलामी में था, तब महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अनशन का रास्ता चुना था। आजादी के बाद भी कई बार अलग अलग सरकारों के खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर अन्ना हजारे के अनशन तक हर दौर में सरकारों ने विरोध की आवाज सुनी और बातचीत का रास्ता अपनाया। लेकिन आज देश का युवा पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है? जब कोई छात्र, कोई शिक्षक या कोई सामाजिक कार्यकर्ता लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखता है, तो उसके जवाब में संवाद होनी चाहिए या फिर लाठियां? यह सवाल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है, यह सवाल देश के लोकतंत्र का है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का असली मतलब है जनता की आवाज को सुनना, असहमति का सम्मान करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना। आखिर सवाल सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं है, सवाल उन लाखों युवाओं का है जो यह मानते हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार अभी भी जिंदा है। अगर कोई छात्र सड़क पर उतरकर अपने भविष्य, अपने अधिकार और अपने देश के लिए आवाज उठाता है, तो क्या उसका जवाब लाठियां है? क्या सवाल पूछना अब गुनाह बन चुका है? याद रखिए, जिस दिन देश का युवा सवाल पूछना छोड़ देगा, उसी दिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए सवाल पूछिए, अपनी आवाज उठाइए और लोकतंत्र के मूल्यों को जीवित रखिए। ये छात्र आतंकवादी नहीं होते, वे देश के भविष्य होते हैं। और जिस देश का भविष्य सड़कों पर सवाल पूछ रहा हो, उस देश की सरकारों को जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए।